समदृष्टि। अरे नामू, तेरी धोती में खून कैसे लग रहा है? यह तो माँ, मैंने कुल्हाड़ी से पग को छील कर देखा था। माँ ने धोती उठाकर देखा। पैर में एक जगह की चमड़ी मांस सहित छील दी गई है। नामदेव तो ऐसे चल रहा था मानो उसको कुछ हुआ ही नहीं। माँ ने फिर पूछा, नामू, तू बड़ा मूर्ख है। कोई अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी चलाया करता है। पैर टूट जाए तो लंगड़ा होना पड़े, घाव पक जाए या सड़ जाए तो पैर कटवाने की नौबत आवे, तब पेड़ को भी कुल्हाड़ी से चोट लगनी चाहिए। उस दिन तेरे कहने से मैं पलास के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाकर उसकी छाल उतार लाया था। मेरे मन में आई कि अपने पैर की छाल भी उतार कर देखूं, मुझे कैसी लगती है। पलास के पेड़ को कुछ हुआ होगा, यही जानने के लिए मैंने ऐसा किया है माँ। नामदेव की माँ को याद आया कि मैंने नामू को उस दिन काढ़े के लिए पलास की छाल लाने भेजा था। माँ रो पड़ी। उसने कहा, बेटा नामू, मालूम होता है तू महान साधु होगा। पेड़ों में और दूसरे जीव जंतुओं में भी मनुष्य के ही जैसा जीव है। अपने चोट लगने पर दुख होता है, वैसा ही उनको भी होता है। बड़ा होने पर यही नामू प्रसिद्ध भक्त नामदेव हुए। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1941, पृष्ठ संख्या 27। एक रोटी पर तसल्ली करो। किसी नगर में दो भाई रहते थे। उनमें से एक राज दरबार में नौकर था, दूसरा अपने हाथ से स्वतंत्र मेहनत करके रोटी कमाता और पेट भरता था। जो राज दरबार में नौकर था वह अमीर हो गया। उसके घर में सोने की अशर्फियां और चांदी के बर्तन जमा थे। कीमती जेवर और जवाहरातों से कोठरियां भरी हुई थी। ऐशो आराम के सभी सामान उसके यहाँ मौजूद थे। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को देखा, जो कड़ी मेहनत करके किसी प्रकार अपना पेट भरता था। उसने उससे कहा, भाई, तुम भी नौकरी क्यों नहीं कर लेते, जिससे इस मेहनत से छुटकारा मिले और आराम की जिंदगी बसर हो। लेकिन दूसरा भाई दूसरी ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने सिर ऊंचा उठाया और उससे कहा, तुम मेरी तरह मेहनत क्यों नहीं करते, ताकि गुलामी की हतक से बच जाओ। बुजुर्गों का कहना है कि पीठ पर सोने की चपरास बांधकर नौकरी करने के बजाय जौ की रूखी रोटी खाना और जमीन पर पड़े रहना बेहतर है। अमीरों का झुक झुक कर अदब बजाने की बनिस्बत अपने हाथ से गारा सानना अच्छा है। हमारी बेशकीमती जिंदगी यह सोचते सोचते व्यतीत हो जाती है कि गर्मी में क्या खाएंगे और जाड़े में क्या पहनेंगे। हे हमारे बहादुर पेट, एक रोटी पर तसल्ली करो, ताकि किसी की गुलामी में पीठ को ना झुकाना पड़े। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1941, पृष्ठ संख्या 21।